नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर से अपना चुनावी बिगुल फूंक दिया है। हिमाचल की हाई प्रोफाइल सीट हमीरपुर अनुराग ठाकुर के लिए खास इसलिए भी है क्योंकि यहां की जनता ने उन्हें कभी मायूस नहीं किया है। हमीरपुर लोकसभा सीट के मतदाताओं ने उन्हें थूक में अपना प्यार दिया है और इसी के चलते वो यहां से जीत का चौका लगा चुके हैं और अब अपनी पांचवी जीत की तरफ उनकी नजर है। हमीरपुर बीजेपी का वो अभेद्य किला है जिसे 1996 के बाद कांग्रेस भेदने में असफल रही है। साल 1996 में कांग्रेस को यहां से अंतिम जीत नसीब हुई थी। 1989 के बाद हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में भाजपा ने एक छत्र राज किया है। 35 सालों में कांग्रेस सिर्फ एक जीत का स्वाद यहां पर चख पाई है। हिमाचल की राजनीति में अपना दमखम रखने वाले दिग्गज हमीरपुर से ही आते हैं और इसलिए ये सीट हाई प्रोफाइल और वीआईपी हो जाती है। इस संसदीय सीट से प्रेम कुमार धूमल, अनुराग ठाकुर और जेपी नड्डा आते हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और कैबिनेट मंत्री राजेश धर्मानी भी हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से ही ताल्लुक रखते हैं। इस बार सुक्खू की प्रतिष्ठा दांव पर है। कांग्रेस के लिए पहेली बनी इस सीट पर कांग्रेस ने सतपाल रायजादा को मैदान में उतारा है। रायजादा क्या जादू कर पाएंगे, वो 4 जून को ही पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस का इतिहास यहां से संतोषजनक नहीं रहा है और अनुराग ठाकुर के आने से तो कांग्रेस के प्रदर्शन में लगातार गिरावट देखने को मिली है। 2008 में पहली बार उपचुनाव में उतरे अनुराग ठाकुर की लोकप्रियता इस कदर बढ़ती गई कि 2019 आते आते हमीरपुर से अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस के झंडे उखाड़ दिए। हमीरपुर लोकसभा सीट के इतिहास की बात करें तो 1989 से पहले यहां कांग्रेस का दबदबा रहता था। 1989 में हमीरपुर से प्रेम कुमार धूमल जीतकर संसद पहुंचते हैं और 1991 में फिर धूमल साहब यहां से जीत का परचम जो है वो लहराते हैं। 1996 में भाजपा को इस सीट पर हार का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद यहां की जनता ने बीजेपी से कभी मुंह नहीं मोड़ा। 1998, 1999 और 2004 के चुनाव में भाजपा के सुरेश चंदेल यहां से जीतकर संसद पहुंचते हैं। 2007 में फिर प्रेम कुमार धूमल यहां से जीतकर संसद पहुंचते हैं, लेकिन 2007 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हिमाचल में प्रचंड बहुमत मिलता है और प्रेम कुमार धूमल एक बार फिर से हिमाचल के मुख्यमंत्री बनते हैं और 2008 में हमीरपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव होते हैं और इस बार एंट्री होती है 33 साल के युवा अनुराग ठाकुर की। अनुराग ठाकुर के सियासी पिच पर उतरने के वक्त शायद ही कांग्रेस ने सोचा होगा कि ये युवा नेता हमीरपुर में सबसे बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरेगा और कांग्रेस को इस कदर मुंह की खानी पड़ेगी। अनुराग ठाकुर ने किस कदर कांग्रेस का किला हमीरपुर में ध्वस्त किया वो आपको आंकड़ों से ही पता चल जाएगा। 2008 में अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस प्रत्याशी को 1,74,000 मतों से शिकस्त दी। 2009 के आम चुनाव में 72,000 मतों से अनुराग ठाकुर ने फिर जीत दर्ज की। 2014 के चुनावों में 98,000 मतों से अनुराग ठाकुर जीतकर संसद पहुंचते हैं। अब बारी थी 2019 के आम चुनाव की। यहाँ की जनता ने अनुराग ठाकुर को इस कदर आशीर्वाद दिया कि उन्हें करीब 4 लाख मतों से एक तरफा जीत मिली। अब बारी है 2024 के आम चुनाव की और अब अनुराग ठाकुर को हराना कांग्रेस के लिए इतना आसान नहीं है। पंजाब से सटे हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र का मौसम, भाषा और संस्कृति थोड़ी अलग है। 14 लाख मतदाताओं वाली इस सीट पर जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ पर राजपूतों की संख्या सबसे ज़्यादा है। करीब 5 लाख से ज़्यादा राजपूत हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में आते हैं और 3 लाख के करीब ब्राह्मण मतदाताओं की यहाँ पर संख्या है। अनुसूचित जाति के वोटर्स की संख्या 3.5 लाख के आसपास है। अनुसूचित जनजाति की संख्या 3 लाख के करीब है और 2 लाख से ज़्यादा ओबीसी मतदाता यहाँ पर हैं। चुनावी राजनीति के इस अजय खिलाड़ी को बीजेपी ने 5वीं बार टिकट दिया है।
इस बार अनुराग ठाकुर और बीजेपी की कोशिश ये होगी कि 2024 के चुनाव में जीत के मार्जिन को 2019 के मुकाबले और बढ़ाया जाए। तो मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।